नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो दोस्तों, हम बेसिक मैथमेटिक्स में पहुंचे थे विभाज्यता का नियम तक, और हमने किया था पिछले क्लास में भाग सीख रहे थे और उसमें विभाज्यता का नियम किए थे। तो हम आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके आगे अपने कंसेप्ट को बेहतर ढंग से सीखते हैं। देखिए, हम विभाज्यता का नियम बताए थे, जिसमें आपको बताए थे कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से का डायरेक्ट बोले थे काटने का। फिर 8 से, 9 से, 10 से, 11 से तक का हम बताए थे। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं? हमको भाग देना है 676 भागा 26। तो एक तो तरीका वो था हमारा कि 26 को हम भाग देंगे 676 में, तो फिर यहाँ हम 26 को 2 से करते थे, 26 दूनी 52, यहाँ 52 लगाते थे। ठीक है, फिर इसको माइनस करते थे, 7 में से 2 गया 5, फिर यहाँ से करते थे तो यहाँ 6 में से 5 गया 1 उतरता था, ये 6। फिर हम 26 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये कट जाए, तो शायद 6 बार में लगाते हैं, तो 6 6 36, बाकी 3 6 दूनी 12 3 15। तो हम यहाँ देखते थे, पहले 2 बार लगाए थे, फिर कितने बार लगाए? 6 बार। तो 26 बार में ये पूरे का पूरे क्या होता था? कट जाता था। लेकिन अब हमको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। अब हमको करना क्या है, इसी चीज़ को हम जब विभाज्यता का नियम सीख लिए हैं तो हमको काटने के लिए इस्तेमाल करना है 676। इस भाग का मतलब हो जाएगा बटा 26। 2 से सीखे थे, 2 से कटने का नियम लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, तो 2 से ये 13 बार में कट गया, और 2 से ये 2 तिया 6, फिर ये 7 आया, फिर ये 2 तिया 6, 1 16, 2 अठी 16। अब ये 13 किसी पारा में नहीं आता तो हम 13 से डायरेक्ट लगाएंगे, है ना। देखते हैं 13 से काट के, 13 दूनी 26। दोस्तों, इसमें आपको पहाड़ा याद होना चाहिए 20 तक का। तो फिर 13 दूनी क्या हो जाएगा? 26, 26 4 3 7 78, 13 6 78। तो हम देखते हैं यहाँ से ये कट के कितना आ गया? 26 आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए कुछ बड़ा टर्म है, ठीक है, 1728 और इसको भाग लगाना है दोस्तों 1024 से। ठीक है, अब इस भाग को करने के लिए हम बहुत सारे नियम को सीखे थे। पहले तो हम ये देखते हैं कि लास्ट में 2 है 4 है, तो 2 से कटेगा ही कटेगा। फिर हम देखते हैं 2 अंक 12 से, और ये 2 4 से कट रहा है, ये 4 से भी कटेगा। 3 अंक हम आपको बताए थे 8 से कटे तो कट जाएगा, तो 3 अंक 8 से भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 512 8 से कट रहा है, और ये 024 8 से कट रहा है, तो इसको हम 8 से ही काटेंगे, है ना। तो 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 से कितने बार में? 8 एक कम 8 हो जाएगा, 2 22, 8 दूनी 16, 6 अठी अठी 64। फिर इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 1 12, 8 एक कम 8, 4 48, 8 6 48, 5 उतरेगा। जब भी कोई सिंगल अंक आता है तो हम 0 डालते हैं, तो 0 डालेंगे तो 5 पर 1 51 हो जाएगा, तो 8 6 48 हो जाएगा, 3 बचेगा 32, 8 चौक 32। फिर हम देखते हैं लास्ट में ये 8 से कट रहा है और ये भी 8 से कट रहा है। ठीक है, फिर इसको हम 8 से काट देंगे, है ना। तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, 48 8 6 48 हो जाएगा। फिर ये 8 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 5 5 पर 6 56, 8 7 56, फिर 0 0 रह जाएगा, और ये 6 उतरेगा, फिर 0 आएगा, और अठी अठी 64। फिर हम देखते हैं ये फिर से कट रहा है। ठीक है, तो फिर से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 24, और ये कितना हो जाएगा? 3 30, तो 8 तिया 24 6 60, तो 8 से 8 7 56, 4 48, 8 6 48। फिर 2 से भी कट ही जाएगा ये, 2 से एक बार में 1 गया, इस पे 13 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 1 17, 2 अठी 16, 1 17 2 अठी 16। तो इस तरह से हम देखते हैं ये कट के आ गया 1688। तो हमको ये पता होना चाहिए कि विभाज्यता का नियम हम कैसे लगाते हैं। इसको हम 2 2 से भी काट सकते थे, 4 4 से भी काट सकते थे, और 8 8 से भी हम काट के दिखा दिए। तो भाग हम इस तरह से अब करेंगे, जहां भी हमको जरूरत पड़ेगा हम भाग में इसी तरह से विभाज्यता का नियम लगा के काटेंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे चलते हैं अब। तो दोस्तों, भाग हमने अपना कंप्लीट कर लिया, हम आगे चलते हैं अब। और अगला टर्म था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो देखते हैं फटाफट से, इसको भी समझते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लॉसो, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, मतलब ऐसी जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी और जिनका एलसीएम निकालना होगा, इस बात का मतलब ये है कि उन संख्याओं का, ठीक है, वह लघुत्तम सबसे छोटी संख्या कौन है जो सबसे कट जाए, इसका मतलब ये है। जैसे हम आपको बताएं तो ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे अगर 8 और 12 का लॉसो ज्ञात करें, है ना, 8 और 12 का एलसीएम निकालें।
तो हम देखते हैं कि 8 और 12 ऐसा कौन सा सबसे लघुत्तम छोटा संख्या होगा जो 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। अगर ये दोनों से कट जाता है तो वही हमारा लॉसो होगा। तो हम बचपन में सीखे थे ट्रेडिशनल मेथड कि 8 और 12 को हम क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से लगाते हैं 2 बार में, 3 बार में, फिर अब नहीं लगेगा तो यहाँ से यहाँ तक सभी को हम क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 हो जाएगा। लेकिन हम अब इतना करें, इससे अच्छा ये है कि हम 20 तक का टेबल याद रखे हैं। तो हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि 8 और 12 में इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा ये 12 है। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे और जहां दोनों में आ जाए, 3 रहता तो तीनों में आ जाए, ठीक है। जहां भी 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे और वहां पे रुक जाएंगे जहां 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे 12 एक कम 12, तो 12 जो है 12 से कटता है लेकिन 8 से नहीं कटता है, तो आगे बढ़ेंगे। 12 दूनी 24, अब ये भी कट जाता है और 8 तिया 24 ये भी कट जाता है। तो दोस्तों हमारा एलसीएम हो जाएगा कितना, 24, ठीक है। अब अच्छे से समझिएगा, आगे हम करते हैं। तो 8 12 का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए 6 8 और 10 रहेगा, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 10 है। तो हम क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे और उस जगह पे रुकेंगे जहां से ये दोनों कट जाते हैं, ठीक है। तो 10 20 30 भी नहीं कटेगा, 40 8 से तो कटता है लेकिन 6 से नहीं कटता है, 50 60 70 80 90 100 कोई नहीं कट रहा, 100 110 120 120 एक ऐसा टर्म है, ठीक है, जो 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। 15 8 120, 12 120 और ये 6 से 20 6 120, ठीक है। तो ये 120 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आइए हम करके भी देख लेते हैं इसको। 6 8 10, 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से 5 बार में। अब नहीं लगेगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 चौक 24 पंचे 120। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी आपको। क्या दे रहे हैं आपको, उसका निकाल के दिखाना है। 12 16 18, इसका हमको चाहिए एलसीएम। 12 16 18 का एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम कितना होगा। तो एक तो वही तरीका है अपन लोग का कि पहाड़ा पढ़ के कर लें इसका डायरेक्ट, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बगल में कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों तरीके से बताते हैं, पहले सिंपल से करते हैं। तो हम इसमें सबसे बड़ा पहाड़ा कौन है, हमारा 18 है। 18 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे और जहां पे रुकेंगे वहां ये दोनों से भी कटना चाहिए। तो 18 का 18, ठीक है, 18 दूनी 36, इस तरह से हम जब चलेंगे तो हम देखते हैं 18 8 कितना होता है, 144 होता है। 18 8 144, 16 9 144, 12 12 144। तो हम देखते हैं कि 144 एक ऐसा टर्म है, जब हम पहाड़ा पढ़ते चलेंगे 18 का, तो जहां पे 18 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। दोस्तों हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 144, ठीक है। अब इसको हम करके दिखाते हैं, मेथड से करके दिखाते हैं आपको। देखिए 2 से 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, फिर कटेंगे इसको 2 से, 2 तिया 2 चौके 9 उतर जाएगा। फिर 3 से एक बार में ये नहीं लगेगा, 3 तिया, बस गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3 और इधर 4 गुना 3, 4 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12 और इधर भी 4 तिया 12 और 12 गुना 12 आप अच्छी तरीका से जानते हैं, 12 का स्क्वायर 144 खत्म। तो इस तरह से हम निकालते हैं इसका लॉसो। मतलब ये हुआ कि जितने भी संख्या हैं उन संख्या का ऐसा सबसे लघुत्तम संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन होगा जिससे, ठीक है, ये तीनों से कट जाए, मतलब ये तीनों से कट जाए ऐसा सबसे छोटी संख्या। तो ऐसा सबसे छोटी संख्या 144 है। इसके आगे इसका डबल हो जाएगा, 288 होगा, ये सब भी कटेगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, सबसे छोटा लघुत्तम संख्या होनी चाहिए जो इन तीनों से कट जाए। चलिए हम समझ गए हैं कि अब लॉसो कैसे निकालते हैं, फटाफट से सीखते हैं अब मॉसो। तो अब हमारा अगला टॉपिक है HCF, मॉसो, महत्तम समापवर्तक। इसका क्या कंसेप्ट होता है, इसका कंसेप्ट होता है कि जो भी संख्याएं दी गई है, ठीक है, उसमें उभयनिष्ठ कॉमन कौन है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उस सब संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन है जो सब में कॉमन आता है, जो सब में कॉमन होगा ना वही हमारा HCF होगा। जैसे अभी हम एक संख्या लिखे थे, क्या था, 12 16 18, तो इसका हमको HCF चाहिए। इसका HCF जब निकालेंगे
तो इसका HCF निकालने के लिए ऐसा कौन सा टर्म है जो इस सबसे कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कौन सा टर्म है जो सबसे कॉमन हो जाएगा, सबसे बड़ा, 4 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 से ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, 3 से ये और ये लग रहा है लेकिन ये नहीं लग रहा, 4 से ये दोनों लग रहा है, ये नहीं लग रहा। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, इसके निकालने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप बचपन में पढ़े होंगे कि पहले 2 का कर देंगे, 12 और 16 का, ठीक है, 12 और 16 का निकाल लेंगे। तो 12 से एक बार में लगेगा 12, फिर ये कितना हो जाएगा 4, फिर इसको यहाँ लाएंगे, 4 तिया 12, तो इसका HCF कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। अब इसी 4 से हम करेंगे ये तीसरे वाले संख्या को, तो 4 से 18 में लगाएंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 2 आएगा, फिर 4 से लगाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो HCF निकल के आएगा वो आएगा 2, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो HCF निकाले हैं इसमें ये 2 से ये तीनों का तीनों कट जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। बारह और 18 का HCF निकालें। तो 12 से लगाएंगे 18 को, एक बार में 12 होगा, 6, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 6 दूनी 12 और ये कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा HCF निकल के आ जाएगा कितना, 6। दूसरा तरीका ये है कि 12 को हम फैक्टर तोड़ देंगे, है ना, फैक्टर तोड़ देंगे, 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12। फिर 18 को भी हम इसी प्रकार से तोड़ देंगे, तो 2 तिया 6 तिया 18। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा ना, जितनी भी संख्याएं रहती है सबको फैक्टर तोड़ने के बाद जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो इस तरह से हमारा HCF जो निकलेगा वो निकलेगा 2 गुना 3, अर्थात क्या हो जाएगा 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से हम मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 12 और 18 में कौन सी संख्या हम कॉमन कर सकते हैं। तो 12 और 18 से हम 6 कॉमन कर सकते हैं, 12 से भी और 18 से भी, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। हम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं। जो सबसे महत्तम होगा ना, इसलिए तो इसका नाम है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। जो महत्तम संख्या होगा वही हमारा HCF होगा। तो आप इन तीनों मेथड से मौसा को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम एक और संख्या ले लेते हैं, 8 12 16, ठीक है। इसका भी हमको निकालना है मौसा। तो फिर वही तरीके हैं, 8 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, 16 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 सब में है, 2 सब में है, बस। तो इसका HCF हो जाएगा कितना, 2 गुना 2 और HCF हो जाएगा इसका 4। कितना हो जाएगा 4। हम यहाँ से LCM भी निकाल सकते हैं इसी मेथड से, ठीक है। यहीं पे अगर हम LCM निकालेंगे तो LCM बराबर ये 4 तो लेंगे ही लेंगे जो आ चुका है। अब हम देखेंगे जो छूट गया उसमें कोई कॉमन हो रहा है क्या, तो जी बिल्कुल हो रहा है। 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, तो इन दोनों 2 को मिला के 1 2 ले लेंगे, बाकी जो बच गया सब आ जाएगा। 3 और 2 बच गया, तो यहाँ पे 3 और 2 आ जाएगा। इसका LCM हो जाएगा 4 दूनी 8 तिया 24, 24 दूनी 48। इसका LCM 48 होगा। देखिए 8 से भी कट रहा, 8 6 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। तो आपको अच्छे से लॉसो और मौसो समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा भिन्न था। देखिए भिन्न क्या होता है, वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके, ठीक है, जिसमें अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, ठीक है। जैसे हम कहें कि भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, कोई संख्या हो और उसको हम दिखा सकें x बटे y के रूप में, वही हमारा भिन्न कहलाता है। अब ये कि हम जोड़ सीख रहे हैं, भिन्न का जोड़, यानी वैसी संख्याएं जो बटा में लिखा हो अंश बटे हर के रूप में और उसका हमको जोड़ करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए बड़ा ही आसान होता है। 5 बटे 6 प्लस 7 बटे 8 प्लस 11 बटे 12,
हमको इसका निकालना है जोड़, ठीक है, इसका हमको जोड़ निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम इसका करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये जो नीचे वाले हैं, ये 6, ये 8 और ये 12, इन तीनों का निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। और अभी हम आपको जस्ट सिखाएं कि इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 6, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 12 से लगाएंगे, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा 24। आप निकाल लीजिएगा बगल में, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसका एलसीएम आ गया कितना, 24। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, नीचे वाले से इसमें भाग करते हैं, मतलब इससे इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और जो भी भागफल आएगा ना उसको ऊपर में जाके क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। फिर से समझिएगा, ये 6 से 24 में भाग करेंगे और जो भी भागफल आएगा उसको हम 5 में गुना कर देंगे। तो बताइए 6 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 6 से भाग लगाएंगे 24 में, तो 24 को 6 में भाग देंगे, अभी सिखाए थे 6 चौक 24, 4 बार में लगेगा। 4 को 5 में गुना कर देंगे, यहाँ पे 4 का गुना कर देंगे, तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20, प्लस है प्लस डाल देंगे, माइनस रहता माइनस डाल देते। फिर 8 से करेंगे, अब 8 को कितना बार काउंट करेंगे, 24 आ जाएगा, तो 8 तिया 24, यानी 3 बार में लगेगा। 24 को 8 से भाग देंगे, 3 बार में आएगा 24, तो 3 से गुना कर देंगे 21 में, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। फिर 12 दूनी 24, 2 बार में लगेगा, तो फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूनी 22, और जोड़ तो हम आपको सिखाए ही थे, 2 2 2 1 3 3 3 ही हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 63/24। अब हम देख रहे हैं कि ये कट रहा, अभी हम सिखाए विभाज्यता का नियम, 3 से देखिए 4 2 6, 6 3 9, तो 9 6 3 के मल्टीपल में है, तो 3 से ये कट जाएगा 21 बार में, 8 बार में, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 21/8। समझ में आया होगा। 11/12 प्लस 13/16 प्लस 17/18। तो हम देखते हैं इसको, सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 12 16 18, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले निकाले थे, 18 8 144, 16 9 144, 12 12 144, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 144। अब 12 को भाग देंगे 144 में, तो 12 से जब भाग देंगे 144 में तो ये 12 बार में कटेगा, है ना। 144 में जब भाग देंगे तो ये 12 बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा, तो यही 12 को गुना कर देंगे किसमें, 11 में ऊपर, ठीक है। तो 12 को 11 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 132, 132 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 16 को भाग लगाएंगे 144 में, तो 16 से भाग देंगे जब 144 को, तो ये आ जाएगा 9 बार में, 9 बार में 144 कट जाएगा, तो 9 से अब गुना कर देंगे ऊपर इसमें, 13 9 कितना होता है 117 होता है। फिर 18 से भाग लगाएंगे 144 में, तो 18 से भाग लगाएंगे 144 में, तो 8 बार में 144 आता है, ठीक है। तो 8 का गुना कर देंगे इस 17 में, तो 17 8 कितना होता है 136। फिर अब हम देखते हैं इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम आपको सिखाए थे, तो 6 7 कितना होता है 13, 13 2 15, 15 का 5 हो जाएगा, एक रहा बाकी, 1 और ये 3, 4 हो जाएगा, 4 1 5 3 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं 1 2 3, तो 385/144, तो 4 4 8 1 9, ऊपर देखते हैं 9 तो कट रहा है 3 से, 8 5 13 3 16 नहीं कट रहा है, तो ये किसी से नहीं कटेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जोड़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें हम पूर्णांक आता, सबसे पहले पूर्णांक होता है क्या भिन्न में, तो देखिए जब भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक में भिन्न होता है, जैसे 2 पूर्णांक 1/4 है, इसको हम सिंपल भिन्न में, साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं, इसको इसमें क्या करते हैं गुना कर देते हैं, और जो भी आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, इसको इसमें गुना करते हैं, जो भी आता है इसमें जोड़ देते हैं, 4 दूनी 8 1 9/4 होगा। एक और लेते हैं 3 पूर्णांक 1/7, तो 7 तिया 21 1 22/7 हो जाएगा। फिर लेते हैं 4 पूर्णांक 2/9, तो 9 चौक 36 2 38/9 हो जाएगा। फिर लेते हैं 7 पूर्णांक 5/4, देखिए ये ज़्यादा, ये ऊपर में ज़्यादा कम होना चाहिए और नीचे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 4/5, 5 7 35 4 39/5।
तो इस प्रकार से हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं, उसके बाद हम जोड़ते हैं। लेकिन इतना करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसका हम एक बेहद शानदार ट्रिक बताते हैं। आप एक चीज देखिएगा, इसी चीज को समझिएगा गौर से थोड़ा सा। यहाँ जो हम किए 3.1/7 या इसी को किए, इस चीज को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/4, तब भी रिजल्ट यही आएगा। हम 2.1/4 को 2 + 1/4 बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? तो आइए देखिए, इसके नीचे ना कुछ है तो 1 है, तो 4 1 का एलसीएम कितना होगा? 4 ही होगा। फिर यहाँ से 1 से 4 बार में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर इस तरह से ये बन जाएगा 9/4। क्या वही बात आ रहा है जो यहाँ था? फिर इसको भी चेक करते हैं। देखिए, तो 3 + 1/7 इसको लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, फिर 7 लघुत्तम हो जाएगा, 7 या 21 + 1 कितना हो जाएगा? 22/7। और यहाँ भी आ रहा था, इसका मतलब ये कर सकते हैं। यानी कि हम पूर्णांक को प्लस में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसको भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा 38/9। यानी कि अगर हमको कहीं दिया हुआ है 7.4/15, इसको हम लिख सकते हैं 7 + 4/15, बिल्कुल लिख सकते हैं। और दोनों का आंसर एक ही आएगा, 15 × 7 = 105, 4 109/15। ठीक है, 15 × 7 = 105, 4 109/15। ठीक है, इस तरह से हम पूर्णांक को तोड़ सकते हैं। तो पूर्णांक में जब जोड़ रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने का एक अच्छा तरीका बताते हैं। पहले पूर्णांक वाले को अलग जोड़ लेंगे और भिन्न वाले को अलग जोड़ लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा समय का बचत होगा। देखिए, जैसे लिखा हुआ है 17.4/16 प्लस 18 या 19.5/18 प्लस 27.7/12। अब देखते हैं, तो इस तरह का जब हमको अगर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे, गुना करेंगे, जोड़ करेंगे तो दोस्तों मेरा बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे देखिए, हम आपको फिर से समझाते हैं। इस पूर्णांक को हम चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 17 + 4/16 लिख सकते हैं। इस चीज को हम लिख सकते हैं 19 + 5/18 लिख सकते हैं। और इस चीज को लिख सकते हैं 27 + 7/12 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जितने भी पूर्णांक वाले संख्या हैं उन सबको एक साथ जोड़ लेंगे, और जितने भी भिन्न वाले संख्या उन सबको एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 + 19 + 27 एक साथ हो गया, और इधर एक साथ जोड़ लेंगे, यानी कि ये 4/16 + 5/18 + 7/12। अब बताइए कितना आसान हो गया। अब ये बेहद आसान हो गया। हम चाहते इस लाइन को स्किप कर सकते थे, बिना इस लाइन के किए ही हम इसको ऐसे कर लेते, 17 19 27 को एक साथ जोड़ लेते, और ये भिन्न वाले सारे एक साथ जोड़ लेते, और अलग अलग जोड़ के दोनों को कंबाइन कर देते। कैसे? देखिए, आइए सीखते हैं। 7 9 कितना? 16 16 और ये 7, 16 4 20 3 23 का 3, बाकी कितना हो जाएगा? 2 2 2 4 1 5 1 6, ये हो गया 63 प्लस इधर देखते हैं 16 18 12 का एलसीएम होता है 144। 16 से 9 बार में लगता है तो 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। 18 से 8 बार में लगता है तो 8 5 40। 12 से 12 बार में लगता है 12 7 84। फिर इसको हम आगे लेके चलेंगे, ये हो जाएगा 63 प्लस 4 6 10 का 0 बाकी 1 1 8 1 9 4 13 3 16 160/144। अब हम देखते हैं कि इससे बड़ा ऊपर है। ठीक है, ये इसको हम फिर बदल लेंगे, किसमें? पूर्णांक में। पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 38/7 है, तो 7 को जब हम भाग लगाते हैं 38 में तो 7 5 कितना होता है? 35 होता है। तो यहाँ 8 में से 5 गया, 3 शेष बचता है। जो शेष बचता है इसको ऊपर रखते हैं, और जिससे भाग लगा रहे थे हमेशा वो नीचे रहता है, हर हमेशा नीचे ही रहता है। और जो यहाँ भागफल आता है ना, इसी को हम बगल में लिख देते हैं। तब तो ये 7 5 35 3 38/7 हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ये 38/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ करेंगे कि इसको कितने बार में लगाएंगे कि पूर्णांक में चला जाएगा। 2 बार में तो 288 हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 63 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 144, तो नीचे रहेगा, एक बार में लगेगा 144, एक से लगाएंगे तो 144 से कम 144 हो जाएगा, और बचा कुचा यहाँ पे लिख देंगे 60 पुराना 44 6 50 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना लाएंगे? 16, यानी कि 144 को एक में करेंगे तो 144 और 16 60 हो जाएगा। 144 6 50 तो 10 60 हो जाएगा। इसका मतलब 63, और ये प्लस होके क्या हो जाएगा? 64.16/144। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं
ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं घटाव पे। तो जब भी पूर्णांक में दिया रहेगा तो सबसे पहले पूर्णांक को हम अलग जोड़ेंगे और भिन्न को हम अलग जोड़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और हम करा देते हैं, पहले आप रोक के कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आप कीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए जैसे लिखा है 5.1/2 प्लस 7.3/4 प्लस 9.5/10। 5/10 नहीं लेते, 8 ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सिंपल तरीका है, पूर्णांक वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। 5 7 9, तो 5 प्लस 7 प्लस 9 एक साथ जोड़ लेंगे, और इधर जो बच गया इसको एक साथ जोड़ेंगे, है ना। 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8। तो यहाँ हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। और यहाँ लघुत्तम 8 हो जाएगा, 2 4 8 का 8, क्योंकि 8 4 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है। तो 2 चौक 8, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 2 तिया 6 प्लस 8 एकम 8 5 एकम 5 हो जाएगा। 21 प्लस 6 5 11 4 15/8। फिर इसको पूर्णांक में बदलना है, तो 8 तो रहेगा ही रहेगा, 2 बार में करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 नहीं जाएगा, 15 ही है, तो 8 एकम 8, और कितना जोड़ें कि 15 हो जाए, तो 7, 8 एकम 8 7 15 21 1, अब ये जुट जाएगा, तो 22.7/8 हमारा फाइनली आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। घटाव में भी सेम बात है, जहां हम प्लस कर रहे हैं वहां हम माइनस कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं उसको। भिन्न का घटाव 7/8 में से 1/2 घटाना है, ठीक है। फिर 5/3 में से 4/6 घटाना है। 9/12 में से 5/18 घटाना है। देखिए इन सबको समझिए, पूर्णांक में भी ले लेते हैं, 17.2/5 में से घटाना है 17.2/5 में से घटाना है 9.2/15, ठीक है, 2/15 या 4/15। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस पे आते हैं, हम वही काम करेंगे, 8 2 का एलसीएम लेंगे, और 8 2 का एलसीएम 8 होगा। अब जानते हैं 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार में लगेगा, तो 8 से 8 को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को 7 में गुना करेंगे 7 हो जाएगा, 2 को 8 में भाग करेंगे 4 आएगा भागफल, 4 को 1 में गुना करेंगे 4 होगा, तो 7 में से 4 जाएगा 3/8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 3 6 का एलसीएम 6 होगा, आप एलसीएम ले लीजिए, चेक कर लीजिए। जब इसका एलसीएम आ जाए 3 से भाग करेंगे 6 को, भागफल 2 आएगा, 2 को 5 में गुना करेंगे 10 होगा, 6 को एक बार में लगाएंगे, फिर 1 को 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, तो 6/6। अब जानते हैं ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, फिर वही बात, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, और 36 12 से भी कट जाता है, तो 12 तिया 36, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 12 से जब भाग करेंगे तो 3 बार में, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। 18 से करेंगे 2 बार में, तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10, तो इसको घटाएंगे, 27 में से 10 गया तो 17/36, और ये नहीं कटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ, फिर आपको भी सिखाए थे क्या करना है, इसको माइनस में लेना है। एक बात और समझना होगा आपको कि ये चीज को अगर हम करेंगे -9 इसको अगर अलग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 9 + 4/15 होगा, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये भी दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। माइनस इसमें हो जाएगा और माइनस इसमें भी हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर इसको हम करेंगे, इसको घटा दिया, अब इसको भी घटाएंगे, इधर घटाएंगे, इधर कितना हो जाएगा 2/5 - 4/15। तो फिर देखिए 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 15 का लघुत्तम 15 होगा, 15 एकम 15, 5 तिया 15, तो 5 से 3 बार में, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 15 से 1 बार में, 1 से 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 6 में से 4 गया 2/15, यानी 8.2/15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.2/15 आंसर हो जाएगा। मिता गुना भिन्न
का गुना में कुछ नहीं है, बस आपको ये समझना है कि a बटा बी गुना c बटा डी रहेगा। इस तरह से संख्या रहेगा। तो हम इसको काटने के पक्ष में सबसे पहले कटकुट करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, कटता हमेशा या तो ऊपर नीचे है, ठीक है, ऊपर नीचे कटता है, या हमेशा कैसा कटता है, क्रॉस कटता है। ध्यान दीजिएगा, या तो ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर नीचे, या क्रॉस काटेंगे, इसको इससे, इसको इससे। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। बाकी जो बच गया उसको सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा गुना का पैटर्न है, ठीक है। जैसे 2/5 गुना 7/, मान लीजिए कितना है, 7/9। तो हम देखते हैं ये कट नहीं रहा, ना कोना कोनी कट रहा, ना ऊपर नीचे कट रहा, ठीक है। तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। 2 को 7 में करेंगे 14 होगा, 9 को 5 में करेंगे 45 होगा। ठीक इसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं, 12/21 कर लेंगे, ठीक है, और 35/16 कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर नीचे भी कट रहा है, कोना कोनी भी कट रहा है, तो हम काटेंगे इसको, ठीक है, और काटेंगे सबसे पहले, फिर गुना करेंगे, हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो 4 से आपको बताए थे, ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16। फिर यहाँ 7 से 3 बार में और 7 से 5 बार में, तो ये 3 से 3 भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा ऊपर 5 और नीचे 4, 5/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी कर सकते हैं। 2/5, 10/4 14 और 21/25। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है हमारा। अब हम देखते हैं किसको किधर से काट सकते हैं। 7 से काट सकते हैं 2 बार में, 7 से 3 बार में, ये 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा, खत्म। 5 से इसको काट देंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, बस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे बचेगा 25। तो 6/25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाग को। भाग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझिएगा। यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं एक चीज को लेके, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे a/b भागा c/d है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये a/b होता है। भाग को जब हम बदलते हैं गुना में, तो ये पलट जाता है, ऊपर का चीज नीचे चला जाता है और नीचे का चीज ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये c/d जो है ये बन जाता है d/c, और यहाँ से तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं गुना कैसे किया जाता है, ठीक है। आइए हम इसका 4 एग्जाम्पल लेते हैं और चारों को आप समझिएगा बारी बारी से, ये कंडीशन क्या क्या है। जैसे हम एक काम करते हैं, मान लीजिए एक चीज और आपको समझाते हैं, a/b बटा में c है, ठीक है, और दूसरा देखिएगा a/b/c है, या a/b भागा c/d। इन चीज को समझिएगा, ये चीज क्या है, इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज ये रहते हैं। ये जो बड़ा वाला बटा है ना, ये भाग का सिंबल है, यानी कि a/b भाग देना है c से, तो ना कुछ है तो 1 है, तो ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा भाग गुना में, तो ये क्या हो जाएगा 1/c, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा a/bc। फिर इसको देखिएगा, यहाँ पे ये बटा में है, बड़ा में, ठीक है, तो a भागा हो जाएगा b/c, यानी कि इसके नीचे जो है वो तो वही रहेगा, ये पलटेगा, हमेशा इधर वाले को बदलेंगे, है ना। तो ये जो है b/c ये बदल के हो जाएगा c/b, और ऊपर हो जाएगा ac/b। देखिए दिखने में एक जैसा लग रहा था, लेकिन इसका a/bc हो रहा है और इसका ac/b हो रहा है। और इसको देखते हैं तो ये तो समझ में आ ही रहा आसानी से, ये भाग है और ये तो पता ही अभी हम किए भी थे, a/b, ये गुना में पलटेगा तो क्या हो जाएगा d/c हो जाएगा, ad/bc क्या हो जाएगा ad/bc। तो इस तरह से हम देखते हैं इन सारे चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपको गलतियां करवा सकती हैं। तो इन चीजों को अच्छे से देख लीजिए और इसको क्लियर कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको आते हैं तो ऐसे दिखेंगे 2/3/4। तो कैसे करेंगे, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भाग में नहीं बदलेंगे। आप 2 भाग है ना, ये भाग में है 3/4, गुना में पलटेगा ना तो सीधे हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 8/3, ठीक है। फिर जैसे यही दिख जाए, मान लीजिए दूसरा सवाल लेते हैं, 2/3, अब बटे में 4 दिख जाए, तब क्या करेंगे, 2/3 तो है ही और ये भाग में पलटेगा तो ये 1/4, अब ये कटेगा ना, ये 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम भाग करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो भाग में क्या है, सिंपली कि जो चीज दिया रहेगा उसको गुना में पलट देंगे। जैसे देखिए एक सवाल और लेते हैं, ये बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। 15/21 भागा 17/22 भागा 3/2,
इसको जब करेंगे ये हो जाएगा 15/21 गुना ये पलटेगा तो 22/17 हो जाएगा गुना ये पलटेगा 2/3 हो जाएगा। अब ये काटेंगे तो 3 से कट जाएगा 5 बार में, अब नहीं कटेगा कोई भी, अब गुना कर देंगे तो 22 पंचे कितना हो जाएगा 110 दूनी 220 और नीचे गुना करेंगे 17 से एक बार में 17, 17 एकम 17 बाकी 1, 17 दूनी 34 1 35, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। ये हमारा था भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग। आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।